सीट की 40 मिनट वाला प्लान की। ये क्या है समझिए। देखिए, पीएम का यूपी के कप्तान को पैगाम है, क्योंकि आज पहली बार यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी यूपी के दौरे पर गए, जहां उन्होंने बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की। वहीं एक मुलाकात जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी रही, वो पीएम मोदी के साथ हुई और ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली, जिसमें यूपी के मिशन 80 को लेकर लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी में अपने लिए यही टारगेट सेट किया है। भाजपा के चौधरी की ललकार, 24 में बनेगी फिर से सरकार। यूपी में 80 सीट का ब्लूप्रिंट, चुनाव से पहले बड़े बदलाव का हिंट। पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, 24 की तैयारी पर 40 मिनट की बात। दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है, लेकिन इस टारगेट से पहले दिल्ली से आई इस तस्वीर ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि कहने के लिए ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन पीएम आवास पर हुई 40 मिनट की इस मुलाकात ने 2024 के भविष्य की झलक दिखा दी। मतलब पीएम मोदी यूपी में भूपेंद्र चौधरी से क्या उम्मीद करते हैं और भूपेंद्र इन्हें कैसा पूरा करेंगे, इसका पूरा खाका इस मुलाकात के जरिए खींच दिया गया। भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 2024 के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जिस तरह से प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने अपनी बैठकों का सिलसिला पश्चिमी यूपी से शुरू किया था, ठीक वैसे ही भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी बैठक पश्चिम से ही शुरू की है। इसके पीछे बड़ी वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस पश्चिम क्षेत्र पर बहुत ही अधिक देखने को मिल रहा है। 2019 के चुनाव की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बार जबकि 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है, तो ऐसे में इन 6 सीटों को जीतना भी जरूरी है और यही वजह है कि पश्चिम के क्षेत्र को लेकर पार्टी और संगठन खास मेहनत कर रहा है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी यूपी में वो क्षेत्रीय लोगों के साथ एक के बाद एक बैठक करते नजर आए, उससे साफ है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा बड़े एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिणाम आए, 58 सीटें थी, वो उन 58 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी जीती है। सबसे अधिक स्ट्राइक रेट उसी क्षेत्र का है, सबसे ज्यादा सीटें उसी क्षेत्र में जीती हैं। तो पश्चिम हो या पूरब हो, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। दरअसल जब से भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर में भगवा खिलाया, तब से उसकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक कई बार 80 में से 80 सीट जीतने का दम भर चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। 2024 में आपके नेतृत्व में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने का काम, 80 में से केवल 80 सांसद जिता करके भेजने का काम करने में आप सफल हो। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को जो जिम्मेदारी मिली है वो किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक कमल खिलाने का टास्क है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस बार बदला लेने के मूड में हैं, जो न सिर्फ दौरे पर दौरे कर रहे बल्कि हाशिए पर पड़े अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। ये नए क्या होता है, ये सब पुराने नेता हैं, इनमें नया क्या होगा? आपको चिंता करनी चाहिए। बिजली का बिल क्या ये प्रदेश अध्यक्ष जी बदल देंगे? बिजली का बिल वही आएगा जो पहले आता था। गैस का सिलेंडर उतनी ही कीमत का आएगा जो पहले आ रहा था। सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जाएंगे और बीजेपी झूठ बोलेगी, इसलिए झूठ का पर्दाफाश आप भी करिए। यानी भाजपा के सामने मिशन बहुत बड़ा है और तैयारी भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही, क्योंकि भाजपा अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर शुक्रवार को एक बार फिर से पार्टी के दिल्ली दफ्तर में दिखाई देगी, जब भाजपा शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक करेंगे और आगे की तैयारी को नई दिशा देंगे।
दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।